हार के बाद बौखलाए बीजेपी नेता, कर्नाटक के लोगों को बता रहे बिकाऊ। भाजपाइयों ने फिर शुरू किया प्रोपेगेंडा। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में शर्मनाक हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर नेता बौखलाए घूम रहे हैं। कुछ को तो ऐसा सदमा लगा है कि पागलपन के स्तर तक पहुंच गए हैं। ट्विटर से लेकर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे उछल रहे हैं जैसे कर्नाटक की जनता बीजेपी को न चुनकर कोई देशद्रोह कर बैठी हो। हार से हताश दिल्ली में बैठे भाजपा के पालतू मजदूर कुछ भी बक रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पोस्ट और कुछ ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें बीजेपी का आईटी सेल हेड और उसके नफरती कारोबार का कर्ता धर्ता अमित मालवीय वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई को जहां एक तरफ दलाल बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक भाजपा का नेता टी राजा जनता को बिकाऊ बता रहा है। दरअसल हुआ ये था कि लाइव डिबेट के दौरान अमित मालवीय ने वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई को बुरा भला कह रहा था। वो राजदीप सरदेसाई को प्रोपेगेंडिस्ट बता रहा था और कह रहा था कि आप 58 साल के हो गए हैं, आपको रिटायर हो जाना चाहिए। यहाँ तक कि राजदीप को उसने कांग्रेस के लिए सर्विस देने वाला बता दिया था, जिस पर राजदीप सरदेसाई ने ट्विटर पर जवाब देते हुए कहा, आप अटल और आडवाणी के पार्टी के हैं, व्यक्तिगत भड़ास के लिए इतना नीचे मत गिरिए। अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव भी मुस्कुराते रहते थे। दोस्तों, बात यही खत्म नहीं हुई, ये तो नतीजे के दिन का मामला था। लेकिन जब नतीजे आए तो कर्नाटक में कांग्रेस चुनाव जीत गई और राजदीप का एनालिसिस सही साबित हुआ। तो तय शर्त के अनुसार उन्होंने अमित मालवीय को टैग करते हुए मैसूर पाक मिठाई का डिब्बा ट्वीट किया और लिखा कि चुनाव आएंगे और जाएंगे, पार्टियां जीतेंगी और हारेंगी, मैसूर पाक हमेशा जिंदा रहेगा। आशा है कि अमित मालवीय मेरे जैसे मीठे दांत वाले होंगे। इसी के साथ राजदीप ने शुभ रविवार कहते हुए भाजपा के अमित मालवीय के उस बयान पर तंज किया जिसमें उसने राजदीप को कांग्रेस का एजेंट और रिटायर हो जाने तक की सलाह दे दी थी। इस ट्वीट के बाद अमित मालवीय खिसियानी बिल्ली की तरह ट्विटर पर खंबा नोच रहा है। उसने राजदीप को जवाब में लिखा कि मैसूर पाक का ये डिब्बा क्या एक पत्रकार के रूप में आपकी विश्वसनीयता के लायक है। उसने राजदीप को बेशर्म तक कह दिया। वहीं ट्विटर पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भाजपा नेता टी राजा कर्नाटक की जनता को बिकाऊ बता रहा है। आपको बता दें कि ये वही नफरती टी राजा है जिसने कर्नाटक में 3 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया और उन तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार गई। खुद आप सुन लीजिए कि आदमी क्या कह रहा है। वोट बेचा गया ऐसा सुनने में आ रहा है, 5000 में वोट बेचा गया ऐसा सुनने में आ रहा है कर्नाटक की जनता ने। समझ में नहीं आ रहा कि क्यों कर्नाटक की जनता ने धर्म के बजाय पैसे को चुना, देश के बजाय देश को लूटने वालों को चुना। कुल मिलाकर कर्नाटक हार के बाद भाजपाई पागलपन के शिकार हो गए हैं और शायद इसीलिए अमित मालवीय और टी राजा जैसे डेली वेजेस मजदूर जनता से लेकर पत्रकारों तक को बिकाऊ और दलाल बता रहे हैं। बहरहाल फड़फड़ाहट बनी रहे, इसके लिए कांग्रेस ने अभी तक अपने सीएम कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है। खुदरंग के लिए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की रिपोर्ट।